7 राज्यों की 13 सीटों पर बाय इलेक्शन के बाद अब अगला नंबर यूपी का है। यूपी की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। लोकसभा चुनाव में यूपी में खराब प्रदर्शन के बाद बीजेपी के लिए यह उपचुनाव बड़ी चुनौती है। लोकसभा चुनाव में जो चूक हुई वो फिर ना दोहराई जाए, इसके लिए योगी आदित्यनाथ लगातार यूपी में हुए नुकसान पर मंथन कर रहे हैं। खासतौर से अयोध्या में हुई हार से पार्टी को एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। अयोध्या में हार की वजह समझने के लिए 7 जुलाई को योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या मंडल के एमएलए और एमएलसी के साथ मीटिंग की। अयोध्या रीजन में फैजाबाद के अलावा अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर और बाराबंकी लोकसभा सीटें आती हैं। इस रीजन की 5 सीटें बीजेपी हार गई। योगी के साथ इस मीटिंग में 17 विधायक और विधान परिषद सदस्य शामिल हुए। सबसे पहले फैजाबाद सीट की चर्चा हुई। विधायकों ने मुख्यमंत्री को बताया कि फैजाबाद सीट पर लल्लू सिंह को फिर से टिकट देना पार्टी को भारी पड़ा। लल्लू सिंह के संविधान बदलने वाले बयान से भी नुकसान हुआ। उस पर अखिलेश यादव के दलित कैंडिडेट उतारने से पूरा दलित वोट समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट हो गया। अयोध्या के अलावा अमेठी, सुल्तानपुर, बाराबंकी और अंबेडकर नगर के विधायकों और एमएलसी ने भी अपने अपने इलाकों की रिपोर्ट योगी आदित्यनाथ को दी। हर सीट को लेकर विधायकों का असेसमेंट यही था कि संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला विपक्ष का नैरेटिव चल गया। अमेठी और सुल्तानपुर के विधायकों ने इस बात को भी कहा कि कार्यकर्ताओं में उत्साह की कमी थी, जिसकी वजह से केंद्र और राज्य सरकार की स्कीम्स को वो ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंचा पाए। बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री को यह भी बताया कि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने हर सीट पर जाति समीकरणों को ध्यान रखकर टिकट दिए। इसका फायदा उनको मिला। दलित वोटर्स का कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तरफ शिफ्ट होना यह भी हार की वजह बना। पता चला है कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव की हर उस सीट पर ग्राउंड वर्क पूरा कर लिया है जहां इस बार उसके कैंडिडेट हारे। यूपी की बीजेपी लीडरशिप के पास पूरी रिपोर्ट है। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि योगी लगातार ग्राउंड की रिपोर्ट लेने के लिए विधायकों से मिल रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद जिन जिन इलाकों में कमी रह गई उसकी रिपोर्ट लेकर योगी उसे दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अलग अलग मंडलों के जनप्रतिनिधियों के साथ पहले भी मिलते रहे हैं और अभी भी उनसे मुलाकात कर रहे हैं। जनप्रतिनिधियों के साथ बातचीत करते समय जनता के बीच से फीडबैक क्या है, सरकार की योजनाएं कैसे पहुंच रही हैं, उनको लेकर के शासन की व्यवस्थाएं किस तरह की हैं, बातचीत करते हैं और जहां कहीं भी समस्याएं हैं उनका समाधान देने का काम करते हैं। लोकसभा चुनाव के बाद जो परिणाम आए हैं उन परिणामों को लेकर के भी चर्चा हो रही है और जहां कहीं भी कमियां हैं उन कमियों को दुरुस्त करने पर, एक समाधान देने पर भी बातचीत हो रही है। इस खबर पर और अपडेट ले लेते हैं। इंडिया टीवी की संवाददाता रुचि कुमार से हमारे साथ रुचि जुड़ गई। रुचि, कुछ ब्रॉड पॉइंट्स जो इस बैठक से निकल करके आए हमने दर्शकों को बताए हैं। क्या और फीडबैक मिला योगी आदित्यनाथ को? पार्टी की हार क्यों हुई और उपचुनावों को लेकर और क्या करना पड़ेगा पार्टी को? देखिए, जब 1 महीने से ज़्यादा हो गया है लोकसभा के नतीजे आए हुए चुनाव के, तो बीजेपी में लगातार बैठकों का दौर हो रहा है, मंथन चल रहा है, क्योंकि बीजेपी को खुद नहीं समझ में आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि आप सहारनपुर से यानी वेस्टर्न यूपी से चलेंगे और सोनभद्र जो बिहार बॉर्डर का आखिरी ज़िला है यूपी का, वहाँ तक बीजेपी कह रही है कि हर जगह हमारा वोट कम हो गया। अब ये वोट भी कम हो गया, सीटें भी कम हो गई, तो इसको लेकर पार्टी में काफ़ी ज़्यादा चिंता है। अब अयोध्या मंडल, क्योंकि अयोध्या जो फैजाबाद लोकसभा सीट है वो एक ऐसी सीट थी सौरभ, जिसे तो बीजेपी कभी सोच ही नहीं सकती थी कि वो हार जाएगी। राम मंदिर बना दिया, करीब 30,000 करोड़ से ज़्यादा की योजनाएं अयोध्या में चल रही हैं, तो बीजेपी ने कभी ये नहीं सोचा था कि जहां पर राम मंदिर है उस लोकसभा सीट पर वो हारेगी। तो एक बड़ा सेटबैक पार्टी को लगा। लेकिन अब जो लोग आए मीटिंग में, जो ये अयोध्या मंडल के थे, कई मंडलों की मीटिंग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की, आजमगढ़ की भी की है, मिर्ज़ापुर की भी की है। तो लेकिन अगर हम अयोध्या की बात करें तो जैसा आपने बताया अभी सौरभ की, एक तो जो कैंडिडेट था उसका उन लोगों ने कहा कि सिलेक्शन बीजेपी ने सही नहीं किया, और उधर अखिलेश यादव ने एक जनरल सीट पर एक दलित को उतार दिया। अब एक तरफ लल्लू सिंह थे जो 2 बार के एमपी हैं और जनता वहां उनसे नाराज़ है, क्योंकि जनता का ये आरोप है कि वो जनता की बात नहीं सुनते, कार्यकर्ताओं में कोई उत्साह नहीं था। दूसरी तरफ अवधेश प्रसाद, अब अवधेश प्रसाद 9 बार के एमएलए हैं वहाँ पर, तो आप समझ सकते हैं सौरभ, जो 9 बार का एमएलए हो उसकी जनता में पकड़ कितनी ज़्यादा होगी।
जी। और फिर जब दलित वोट पूरा इस तरफ आ गया इंडिया गठबंधन में, तो इसलिए उनको जीत मिली। अब आप अयोध्या का 2 चुनाव अगर देखेंगे तो लल्लू सिंह के मुकाबले समाजवादी पार्टी मित्र सेन यादव या उनके बेटे आनंद सेन को उतारती थी। जो यादव थे तो यादवों का वोट मिलता था, मुस्लिम का वोट मिलता था, लेकिन बाकी वोट नहीं मिलता था। वो इस बार नहीं हुआ, जिसकी वजह से ये हार का सामना करना पड़ा है। बहुत सारी बातें और भी वहाँ पर कही गई हैं और अब बीजेपी में यही कोशिश हो रही है कि जो कमियां थी उनको दूर किया जाए और कम से कम अभी बाई इलेक्शन है 10 सीट्स पर, उसके बाद विधानसभा चुनाव होगा तो उसमें ये नुकसान पार्टी को ना उठाना पड़े, इसके लिए लगातार बैठक हो रही है। ना सिर्फ वो जो सीट हारी है जहाँ मार्जिन कम हुआ है वहाँ भी पूरी समीक्षा की जा रही है। सौरभ। रुचि, बहुत शुक्रिया आपका। ये बात तो सही है कि लोकसभा चुनाव में यूपी में इतना बड़ा नुकसान होगा, इसका अंदाजा बीजेपी की लीडरशिप को नहीं था। पूरे देश और खास तौर से उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बनने के असर की उम्मीद बीजेपी के नेताओं को पूरी थी। यूपी में पूरा कैंपेन राम मंदिर के आसपास चल रहा था। अपने हर भाषण में योगी आदित्यनाथ राम मंदिर का जिक्र करते थे। यही वजह है कि अयोध्या में हुई हार बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा चुभने वाली है। संविधान और आरक्षण खत्म करने वाला विपक्ष का नैरेटिव जनता के दिल को चिपक गया और यूपी में बीजेपी को इसका नुकसान हो गया। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद यह बात तो साबित हो चुकी है कि विपक्ष संविधान और आरक्षण को लेकर जो दावे कर रहा था वो गलत साबित हुए। हालांकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव अब भी यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सीटें बढ़ने की वजह से संविधान बच गया, लेकिन आने वाले बाय पोल्स में यह इशू जनता पर असर करेगा ऐसा नहीं लगता। इसके बावजूद योगी आदित्यनाथ अब कोई रिस्क लेना नहीं चाहते।